चाचा ताऊ मेरी मम्मी को जेल में भगाना चाहते हैं। झूठा इल्जाम लगा रहे थे पूरे महाराज भाई को मारा गया जी, पहले में मारा था इन्होंने जी। मेरा पैर तोड़ रखे जी, मेरी लोग धंधा करती है, ये सब धंधा सारे धंधा करते साहब। ये अपने पति को नहीं मारा। 25 साल से मेरी साथ है, मेरा कोई ससुरालिया मेरे पास नहीं आता। सोहना की नट कॉलोनी वार्ड नंबर 12 में एक करीब 40 वर्षीय व्यक्ति ने बेडशीट को फांसी का फंदा बनाकर छत में लगे बॉस से लटककर अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। अगर मृतक की पत्नी की माने तो वह करीब 20-25 सालों से अपने पति के साथ सोहना में अपने मायके में किराए पर रहकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे थे, लेकिन उसका मृतक पति शराब पीने का आदी था, जिसने शराब के नशे में कमरे के अंदर फांसी लगाकर सुसाइड किया। लेकिन उनके ससुराल वाले उनकी मौत का आरोप उनके ऊपर लगाकर उनको फंसाना चाहते। जी सर, मेरे पापा ड्रिंक करी थी और फिर मेरे पापा ने फांसी लगा दी। और ये मेरे चाचा ताऊ मेरी मम्मी को जेल में भगाना चाहते हैं। झूठा इल्जाम लगा रहे थे पूरे महाराष्ट्र आदमी। और मेरी मम्मी को हमको अनाथ करना चाहते हैं। मेरी मम्मी के कह रहे कि इसको भी फांसी लगनी चाहिए, जब वो फांसी लगा के मरा। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रुखसार है। कहाँ पे रहते हो? सोना में रहते हैं। कौन सी जगह? गाड़ी डेयरी रहते हैं, डेयरी में। कुछ नहीं, 5 दिन से ड्रिंक कर रहा था। वो ड्रिंक करके घर पे रह गया। मैं घर आ गई मम्मी के पास, तो कल के दिन ज़्यादा फुल दारू पी रखी थी। मेरे से बोला चल घर पे चल रहे मन की साई, थोड़ा नशा कम कर ले, जब तेरी ड्रिंक उतर जाएगी जब मैं चलूंगी घर पे। कहाँ से आए थे? कहाँ थे पहले आप? मैं किराए पे रहती हूँ, मैं मम्मी के घर आई थी। कहाँ किराए पे कहाँ रहते हो? एंट्री मोड़ पे। अच्छा। तो मैं जब वहाँ से आई, जब इन्होंने मेरे से बोली चल मैं घर पे चल रहा हूँ, मन की साई थोड़ा खाना खा ले, मम्मी ने खाना बना रखा है, फिर हम चल रहे, इतने तेरा नशा उतर जाएगा। वो बोला ठीक है मैं सो रहा हूँ। तो मेरी छोटी सी भतीजी है, उससे बोला जा बेटा तू बाहर जा, मैं सो रहा हूँ। मुझे नहीं पता था वो ये काम करने के लिए अंदर गया है। किस चीज से फांसी लगाई है? उसने बेड शीट की चद्दर से फांसी लगा के। पंखे से? हाँ, ऊपर बांस में लगा रखी थी, पंखा नहीं है ऊपर। अच्छा। तो मैंने जानी वो अंदर सो रहा है। मैं डॉक्टर के चली गई, मन की मैं लड़की को दवाई दिलवा लाऊं। मैं इतने आई तो इतने बच्चे खड़े थे गेट के पास। मैं बोली शाहिद सो रहा, अब तक शाहिद चल रहे घर। मैं ये बोल रही, मन की तू चल घर चल रहे। अब मैं दवाई भी दुआ लाई। जब मेरे को कोई पता नहीं लगी, कोई आवाज़ नहीं आई, कुंडी नहीं खोली, मैंने गेट भी खटखटाया। फिर मैं नीचे से नू झाँकी तो मुझको एक पैर उसका नीचे नू जमा हुआ धरती पे ऐसे दिखा। मैंने जानी बैठा है। मैं बोली चल बैठा। फिर मैंने अपना भतीजा बुलाया, मन की बेटा जल्दी आइयो, गेट तो खुलना रहा। अगर इतनी गहरी नींद में होता तो जब भी खोल देता हूँ। मन के ऊपर का चढ़ और तंबू खोल और नीचे कूद। जब वो नीचे कूदा उसने कुंडी खोली। जब हमारे 2 पड़ोसी थे वे भीतर गए, मैं भी संग की संग गई। जब उन्होंने फांसी पर से उतारा, उसके मुँह में बत्ती बंद थी। अब उसे घर वाले क्या कह रहे हैं? उसके घर वाले यही कह रहे हैं अगर भाई कैसे हादसा हुआ, कैसे हुआ। मैंने ये बात बताई। अब उनके दिल में यकीन है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, पर मैंने अपने पति को नहीं मारा। 25 साल से मेरी साथ है, मेरा कोई ससुरालिया मेरे पास नहीं आता। जब से मेरी शादी हुई है कोई मेरे पास नहीं आता। वहीं इस मामले में दोनों पक्ष सोहना सिटी में पहुंचे और मृतक के भाई ने मृतक की पत्नी पर सिर्फ हत्या करने का ही आरोप नहीं लगाया, बल्कि उस पर बदचलनी तक के आरोप मीडिया के कैमरे के सामने लगा दिए और कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। मेरा नाम इलियास है जी। जी, क्या मामला हुआ? ये जी हमारा भाई यहाँ रहता था। क्या नाम था? ससुराल में उसका नाम था शाहिद जी, है ना। हमारे पास तो उसने फोन किया था हमारे मेहमान के पास में, अगर ऐसे भाई तू मुझे यहाँ ले जाने, ये मुझे मार देंगे और भाई मेरे साथ परेशानी है। हाँ, रिकॉर्डिंग भी है उसकी। हाँ, वो उसने ना गवारा कर दे, वो आए नहीं थे। फिर हमारे पास फोन गया है कि शाहिद तो मर लिया है। हम वहाँ से चले जी, ये पहुँचे लाश लेकर के दल्लर हॉस्पिटल। वहाँ लाश को हमको देख कर इनने लाश पटक दिया वहाँ और कहा तुम ले जाना, ये वहाँ से भग आए छोड़ करके, तुम जानो तुम्हारा काम न्याय मिलना चाहिए। तो अब क्या आरोप है आपका? अब उसका आरोप ये हमें हमारे भाई की पूरी तहकीकात करके दी जाए। अब ये यानी कि मारा है, कार्रवाई की जाए। आपका? मेरा नाम मोहब्बत है जी। कहाँ पे रहते हैं? सीकरी। क्या मामला हुआ है? मामला है जी, मेरे भाई को मारा गया जी। पहले में मारा था इन्होंने जी, मेरा पैर तोड़ रखे जी, मेरी लोग धंधा करती है, ये सब धंधा सारे धंधा करते साहब। ये कहाँ से लोग खाना खाते,
इनके 50 लोग हैं इनके 50 बर्बादे मारे जो पहले मेरा फाट रखा सिर यहाँ से पहले मेरा पैर तोड़ दिया साहब बीमार आदमी जी मैं कहते अब क्या हुआ अब क्या हुआ जी उसका मर्डर करा जी 5 बजे मर्डर किया इन्होंने रात को 10:30 बजे पटक आए लेकिन हॉस्पिटल में 5 बजे का मरा आदमी को क्या मतलब गेट खोल लेगा तो 10:30 बजे वहाँ पहुँचा 10:30 बजे मरा होता तो फोन हम पे करते पीछे रहे। हम बुलाते फोन करके कि भाई मरा उसका 10:30 बजे रात 10:30 बजे पहुँचाया जी लल्ले हॉस्पिटल में और उसको पटक के फेंक के भगाया इस पूरा परिवार। इस मामले में सोहना सिटी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद हत्या का आरोप लगाने वाले मृतक शाहिद के भाई के बयानों पर कार्रवाई करते हुए शव का पोस्टमार्टम कराने की तैयारी शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि इस मामले में फिलहाल 174 की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद आगामी कार्रवाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। लेकिन देखना इस बात का होगा कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट क्या आती है और पुलिस द्वारा आगामी कार्रवाई क्या की जाती है। हरियाणा वरदान के लिए सोहना से संवाददाता विशाल राघव की रिपोर्ट। देश व प्रदेश की खबरों को सबसे पहले देखने के लिए हरियाणा वरदान चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें व शेयर करें।